लोगों से एक सवाल था मेरा। आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अभी लॉकडाउन के टाइम पे रामायण देखी? आई एम श्योर आप में से तो काफी सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने रामायण दोबारा देखी। मैं अपनी बात करूं तो मैंने रामायण 2 बार देखी। एक बार अभी लॉकडाउन के टाइम पे और पहली बार बचपन में। बचपन में तो मेरा इंटरेस्ट इस बात पे ज्यादा था कि किसके बाणों के टकराने से किस तरह की आग निकल रही है, या किसके बाण गायब हो रहे हैं, या राक्षसों ने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। बट इस बार एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था। इस बार ये समझ में आया कि इस कहानी को महाग्रंथ क्यों कहते हैं या एपिक क्यों कहते हैं। बस फिर इच्छा हुई कि इसके पात्रों के बारे में थोड़ा और पता लगाया जाए, और इस तरह से मेरी रिसर्च स्टार्ट हुई रामायण पे। अब देखिए ना, रामायण इतना बड़ा है कि इसके हर एक एस्पेक्ट को कवर करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने पिक किया फर्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज लीडरशिप स्टाइल, क्योंकि मुझे जानना था कि तब की लीडरशिप स्टाइल आज के लिए उतनी ही एप्लीकेबल या रेलेवेंट है कि नहीं है। तो बस इस तरह से मैंने रिसर्च स्टार्ट की लीडरशिप स्टाइल पे। बिफोर स्टार्टिंग मेरे 2 डिस्क्लेमर्स हैं। पहला ये कि ये मेरे विचार हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है कि हमारे विचार थोड़ी बहुत मैच ना खाएं, उसके लिए पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। सेकेंड, रामायण के हर एक पात्र कुछ ना कुछ सिखा देते हैं हमें, फिर चाहे वो भरत हो, फिर चाहे वो लक्ष्मण हो। इसलिए मैंने श्री राम के अलावा दूसरे पात्रों से भी सीखने की कोशिश की है और उनकी लीडरशिप स्टाइल को समझने की कोशिश की है, जो आज शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्री राम का चरित्र। देखिए, मेरे हिसाब से अ लीडर शुड बी फोर साइटेड, अर्थात एक लीडर को दूरदर्शी होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर श्री राम की बात करें तो उनके हर एक एक्ट में लीडरशिप या फोर साइटेडनेस दिखाई देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अहिल्या के को शाप मुक्त करना हो, शबरी के जूठे पैर खाना हो, शिव धनुष को तोड़ना हो, उनके हर एक एक्ट में कहीं ना कहीं फोर साइटेडनेस है। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल है अहिल्या को शाप मुक्त करना। wasn't that straight forward example of women empowerment? या फिर शबरी के जूठे बेर खाना, wasn't that example of casteism demolishing? इस तरह से हम उनके हर एक छोटे कार्य को विश्लेषित करें तो यहाँ पे दूरदर्शिता झलकती है। अब दूसरी क्वालिटी लेते हैं, दैट इज अ लीडर शुड बी लेजिटिमेट, मतलब कि एक लीडर को न्याय संगत होना बहुत जरूरी है। रघुवंशी तो थे ही न्याय संगत, पर यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ राजा जनक का, जो सीता जी के पिताजी थे। अब देखिए, हम सभी जानते हैं कि राजा जनक सन्यासी राजा थे, जो सन्यासियों की तरह ही जीवन व्यतीत करते थे। एक बार की बात है जब राम और भरत एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए थे। जी हाँ, रामायण में ये भी हुआ है कि जब राम और भरत एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए थे, जहां राम वनवास जाने को आतुर थे और भरत उन्हें अयोध्या वापस ले जाना चाहते थे। ऐसे में दोनों अपनी अपनी बातों पे अड़े हुए थे, कोई पीछे नहीं हटना चाहता था। अब सभी ने राजा जनक से प्रार्थना की कि आप न्याय संगत राजा हैं, आप ही इस बात का कुछ हल निकालिए। ऐसे में राजा जनक ने एक न्याय दिया। उन्होंने श्री राम को कहा कि आप अपने पिता की आज्ञा के अनुसार वनवास जाइए, और भरत से कहा कि आप 14 वर्ष तक अयोध्या को संभालिए और उसके बाद जब राम वापस आ जाएं तब आप उन्हें उसे वापस कर दीजिए। देखिए कितने बड़े न्याय की बात है, जबकि वो ये जानते थे कि इस न्याय का डायरेक्ट असर उनकी खुद की बेटी के ऊपर होने वाला है। तो इस तरह से हमारे राजा जनक न्याय संगत राजा थे। तीसरी क्वालिटी, अ लीडर शुड वॉक हिज ओन टॉक। यहां पे एग्जाम्पल लेना चाहूंगी रावण का। जी हाँ, रावण का। हम सभी जानते हैं कि रावण बहुत इंटेलिजेंट था, पर क्या आप जानते हैं कि रावण एक पंडित भी था? जी हाँ, रावण के पिता पंडित थे। एक बार की बात है जब श्री राम शिव अभिषेक करना चाहते थे अयोध्या युद्ध के ठीक पहले। ऐसे में अब आप सोचें कि जंगल में ना तो पंडित का आता पता, ना कोई यजमान वहां पर अवेलेबल। तो उस केस में जामवंत जी ने उन्हें सलाह दी कि आप रावण को आमंत्रित कीजिए अपनी पूजा के लिए।
इस तरह से रावण को आमंत्रण भेजा गया। रावण ने न केवल उस आमंत्रण को स्वीकार किया, बट उसने ये भी सुझाया कि ये पूजा केवल पति के साथ नहीं होती है, इसमें पत्नी का होना भी उतना ही आवश्यक है। ये जानते हुए और ये कहते हुए वो सीता को अपने साथ ले गए। राम और सीता को वो पूजा कराई और पूजा कराने के बाद उन दोनों को आशीर्वाद दिया, श्री राम को विजय होने का और सीता को सौभाग्यवती होने का, ये जानते हुए भी कि इस आशीर्वाद का असर उस पर ही होने वाला है। तो इस तरह से हमारे रावण जी। अब चौथी क्वालिटी, अ लीडर शुड मैनेज द क्राइसिस, शुड हैव द ग्रेट सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट और फेलियर मैनेजमेंट। यहाँ पे भरत से अच्छा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है। अब देखिए, जब राम वनवास चले गए, इस बात का पूरा आरोप भरत पर लगाया गया और उस पर राजा जनक ने यह भी आदेश दे दिया कि आप ही अयोध्या को संभालिए। ऐसे में भरत ने एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे अयोध्या संभालनी है, मैं बिल्कुल संभालूंगा, लेकिन मैं भी भैया राम की तरह वनवास का जीवन व्यतीत करूंगा। इस तरह से उन्हें 14 वर्ष तक अयोध्या से दूर एक वन में कुटिया में रहकर अपना जीवन व्यतीत किया, ठीक वैसे ही जैसे राम वनवास अपना व्यतीत कर रहे थे। उसके साथ ही उन्होंने पूरा का पूरा अयोध्या का भार भी संभाला, लेकिन वहां पर रहते हुए ही। इस तरह से उन्होंने न केवल अपने आरोपों को मिटाया, बल्कि सबके चहेते ही बन गए। इससे अच्छा एग्जाम्पल क्राइसिस मैनेजमेंट या फेलियर मैनेजमेंट का और क्या हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वालिटी लेते हैं, दैट इज अ लीडर शुड हैव सेंस ऑफ सेल्फलेसनेस। यहां पर लक्ष्मण का एग्जाम्पल नहीं लूंगी तो बहुत गलत होगा। अब देखिए, लक्ष्मण जो कि अपने भरत भैया के पीछे पीछे चले गए और उन्होंने सारी सुख सुविधाएं त्याग करके पूरी तरह से 14 वर्ष तक अपने भैया और भाभी की निस्वार्थ सेवा की। कई बार तो ये भी कहा जाता है कि 14 वर्ष तक लक्ष्मण बिना सोए हुए उन्होंने भाई भाभी की सेवा की और रक्षा की। इतना ही नहीं, उर्मिला भी इसमें कम पीछे नहीं थी। ये भी कहा जाता है रामायण में, ये भी कहीं कहीं उल्लेख है कि उर्मिला को ये आशीर्वाद था कि जहां एक तरफ लक्ष्मण को निद्रा देवी का आशीर्वाद था कि वो बिना सोए 14 वर्ष तक निकाल सकते हैं, वहीं उनकी अनुपस्थिति में उर्मिला को यह आशीर्वाद था कि वो लक्ष्मण की नींद निकालेंगे। इस तरह उर्मिला ने 14 वर्ष तक सोते हुए अपना जीवन निकाला और साथ में अपने परिवार वालों की सेवा भी की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अ लीडर शुड बी अ ग्रेट मैनेजर, राइट। अब बताइए, यहाँ पे सबसे अच्छा मैनेजर शत्रुघ्न जी के अलावा और कौन हो सकता है। राम भैया, लक्ष्मण भैया वनवास चले गए, भरत इधर अपने आरोपों से मुक्त होने के लिए वनवास चले गए। अब अयोध्या को कौन संभाले। यहाँ पे हमारे हिडन हीरो हैं शत्रुघ्न जी, जिन्होंने अयोध्या को ठीक वैसे ही संभाला जैसे श्री राम संभालते, और इस तरह से उन्होंने पूरी अयोध्या को राम राज्य बना दिया। इससे अच्छा एग्जाम्पल एक ग्रेट मैनेजर का क्या हो सकता है। तो ये था मेरा एनालिसिस, मेरी समझदारी के अनुसार, मेरे विचारों के अनुसार, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगली बार हम फिर मिलेंगे कुछ नई कहानी के साथ, कुछ नए पात्रों के साथ। हो सकता है रामायण के बारे में हम थोड़ी बात करें या कुछ ना कुछ टॉपिक पे हम जरूर बात करेंगे। अपने कमेंट्स, अपने सुझाव आप अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।